हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मंगलवार को मथुरा शहर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कैडिटी कंप्यूटर संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विधि की पाठशाला का आयोजन किया गया। विधि की पाठशाला में संस्थान के छात्र छात्राओं को कानून की वृहद जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के सचिव न्यायाधीश शैलेंद्र वर्मा ने शुभारंभ किया। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल ने महिलाओं के अधिकार की जानकारी दी। टैरो कार्ड रीडर प्रतिमा सिंह ने बालक बालिकाओं को पारिवारिक संस्कारों की जानकारी दी तथा अपने संस्कारों को संरक्षित किए जाने के विषय में बताया। कैडिटी कंप्यूटर संस्थान की डायरेक्टर कल्पना गर्ग ने छात्र छात्राओं को IT एक्ट तथा साइबर क्राइम के बारे में बताया तथा उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम साइबर क्राइम के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं। कविचंद प्रकाश शर्मा ने माहौल को परिवर्तित करते हुए काव्य पाठ किया। रेखा गर्ग ने बेटियों को गुड टच और बैड टच के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के शैलेंद्र वर्मा ने बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम, पॉस्को कानून, बाल श्रम, बाल विवाह तथा शिक्षा के अधिकार के कानून की जानकारी दी। दीपांजलि शर्मा ने मार्शल आर्ट के टिप्स दिए। भारतीय एक्सा के मैनेजर विनोद सोलंकी व देवजीत चौधरी ने आर्थिक संरक्षण की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रतिभा शर्मा ने बच्चों को हेल्पलाइन व ऑनलाइन FIR ऐप की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं ने साइबर सुरक्षा से संबंधित विषय पर भी सवाल जवाब किए। इस अवसर पर कैडिटी कंप्यूटर संस्थान के डायरेक्टर आशुतोष गर्ग ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विधि की पाठशाला में हम लोगों ने यहाँ पर महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अधिकार थे उनका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और समाज में जो समाज के सभी वर्गों का उनका सहयोग किस प्रकार से हो, इसके संदर्भ में आज हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी दी। इनमें हमने जो इन महिलाओं और बच्चों के जो अधिकार थे उसके संदर्भ में जानकारी दी कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई ऑफेंस होता है, उनके अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है, उसके लिए क्या कानून बने हुए हैं, उसके लिए हमने इनको जानकारी दी है। ये हमारा जुलाई से विधि की पाठशाला कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसके ऑर्गेनाइजर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं और संयोजिका मैं स्वयं हूँ। इसके अंतर्गत हम प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ जाकर के बच्चों को कानून की जानकारी दे रहे हैं। उनको बेसिक जानकारी क्या है, उनको कानून का कैसे प्रयोग करना है, उनके साथ कोई अगर घटना घटित हो जाती है तो हेल्पलाइन का वो लोग प्रयोग कैसे करें। ये हमारा 12वां कैंप है और ये अनवरत हमारा चल रहा है। इसी श्रृंखला में हमने जनपद के अलावा अन्य जनपद में भी आगाज़ कर दिया है। वहाँ से भी हमें निमंत्रण मिल रहे हैं और विधि की पाठशाला अपने आप में मथुरा जनपद में एक अनूठा कार्यक्रम है और मेरा संकल्प है कि मैं मथुरा जनपद को विधिक साक्षर बनाऊं और प्रत्येक व्यक्ति को उतने कानून तो आने चाहिए कि अगर वो किसी आपत्ति में है, किसी भी तरीके की धोखाधड़ी का शिकार है या कुछ भी उसके साथ अप्रिय घटित होता है तो वो स्वयं उस बारे में अपनी जानकारी हासिल कर सके। देखिए, आज हमारा समाज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है और जिस तरह से महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि ये एक संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है। जब तक ये मानसिकता समाप्त नहीं होगी तो हम चाहे कितने भी लॉज लगा दें, हम कितने भी वो करें, लेकिन इन पर रोकथाम नहीं हो पाएगी। तो रोकथाम के लिए सबसे पहले जरूरी है जागरूकता होना। युवा वर्गों के बीच में हमने IT के बारे में बताया कि जिस तरह से सोशल मीडिया आजकल सभी की पहुंच में है और उससे जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं आज के युवा और इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं, उनको इनसे अवेयर कराना, बच्चियों को इस बात के लिए तैयार करना कि आप लोग जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल फेसबुक के थ्रू कर रही हैं या आप अपना व्हाट्सएप के थ्रू कर रही हैं तो वो आपके लिए किस तरह से हानिकारक हो सकता है या आपको किस तरह से साइबर क्राइम की लपेट में ले सकता है, आपको किस तरह से उससे जागरूक रहना है। बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारे भाइयों को हमने आज मोटिवेट किया और समझाया कि हम सबसे पहले सुरक्षा अपनी कैसे करें, फिर अपने बच्चों की कैसे करें, तभी हम समाज
समाज को सुधार पाएंगे, क्योंकि सरकार है वो एक अच्छे नियम ला रही है, बहुत सारे उन्होंने धाराएं बनाई हैं, लेकिन हम अपने घर से शुरुआत करें, पहले बच्चों को सुरक्षित करें जिससे कि समाज सुरक्षित हो सके। सबसे पहले हमें अपने घर के बच्चों की, पुरुषों की मानसिकता को बदलना होगा, क्योंकि आज जो क्राइम बढ़ रहा है वो मानसिकता की वजह से बढ़ रहा है। हालांकि ये सरकार का कोई इसमें कसूर नहीं है, जो कि मैं अक्सर सुनने में आ रहा है कि सरकार ने ऐसा कराया। ना योगी जी चाहते हैं, ना मोदी जी, ना मुख्यमंत्री लालू जी चाहते हैं, ना अखिलेश जी चाहते हैं। किसी भी सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नुमाइंदा कतई ये सब नहीं चाहता कि इस तरह का रेप जैसे मामले जो छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं या महिलाओं के साथ हो रहे हैं वो हो, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, जिससे कि हमें समाज को बचाना है, हमें अपनी बेटियों को बचाना है। हर जगह पर आपको शासन प्रशासन मौजूद नहीं मिलेगा, लेकिन हम खुद को कैसे बचाएं, बच्चों को कैसे सुरक्षित करें, इससे संबंधित आज एक सेमिनार का आयोजन कल्पना जी ने अपनी कैडेटी संस्थान में कराया, जिसको आज हमने अटेंड किया और बच्चों को मोटिवेट किया।